Assalamualaikum and hello guys, this is Shehzad Rasool Sajjan and you are watching Mr. Sajjan YouTube channel. Today we are going to learn Adobe After Effects Beginner to Expert Classes Episode 5। जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि पिछले 4 एपिसोड से हम बेसिक्स के बारे में बात करते आ रहे हैं, बेसिक्स को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो एक टेक्स्ट पार्ट होता है उसको आज हम जानेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि टेक्स्ट को कैसे एनिमेट करते हैं। बेसिक एनिमेशन जो है टेक्स्ट की वो कैसे होती है, और टेक्स्ट लिखना, फॉन्ट, कैरेक्टर पैनल, पैराग्राफ, अलाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें हम आज के इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और किसी भी क्वेश्चन के लिए या सजेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं या ट्विटर पर ट्वीट कर सकते हैं आप @Mr. Sajjan P के यूज़र नेम के साथ टैग करके। आपके सामने Adobe आफ्टर इफेक्ट्स का इंटरफेस है इस टाइम, और वर्क स्पेस इसमें मैंने माई क्लास सेट किया है जो मैंने आपको सेट करवाया था। अगर आप माई क्लास वर्क स्पेस पर नहीं है तो प्लीज़ माई क्लास वाला वर्क स्पेस आप सेट कर लें, बिकॉज आपको आसानी होगी कि ऑप्शन जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ आपको इजी होगा समझने में। एंड सेकंडली, अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और बिगनर टू एक्सपर्ट क्लासेस कंप्लीट देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में बाकी एपिसोड्स के लिंक भी हैं। एनीवे हम स्टार्ट करते हैं। एक कंपोजिशन बना लेते हैं मेन के नाम से। रेगुलर HD साइज 1920x1080, 30 फ्रेम्स पर सेकंड और 10 सेकंड्स अराउंड ड्यूरेशन एंड देन ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आप माउस को फॉलो करें तो ये एक T लिखा हुआ नजर आएगा, ये टूल है टेक्स्ट टूल। इसके ऊपर क्लिक करके अगर आप होल्ड करते हैं तो दो आपको ऑप्शंस नजर आती हैं, एक हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, एक वर्टिकल टाइप टूल। नॉर्मली हॉरिजॉन्टल लिखा जाता है तो हम हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल को 1-2 लाइन में डिस्कस करना होगा तो वो हम बाद में कर लेते हैं। तो यहाँ से आप टेक्स्ट टूल लेंगे या Ctrl T इसका शॉर्टकट की है, और सिंपली आप कंपोजिशन में क्लिक करते हैं जहाँ पर आपने टेक्स्ट लिखना है। और मैं जस्ट टाइप कर रहा हूँ हेलो। लिखने के बाद आप माउस के साथ सिलेक्शन टूल भी ले सकते हैं, और कीबोर्ड पर आपके पास 2 इंटर होते हैं, इंटर के बटन 2 होते हैं। एक जो बड़ी साइड पर इंटर होता है, ठीक है, वो वाला बटन वो प्रेस करेंगे तो ये लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट कर देगा। और एक इंटर का बटन लेफ्ट साइड पर होता है छोटे एरिया में, जो बिल्कुल कॉर्नर पर होता है, डाउन कॉर्नर पर। उस इंटर को प्रेस करेंगे तो ये अपना टेक्स्ट कंप्लीट कर देगा। ये एक बहुत छोटा सा टिप है, इसको नोट रखें। तो अभी हम बात करेंगे कैरेक्टर पैनल की। अगर आपने ये वर्क स्पेस नहीं सेट किया और कैरेक्टर पैनल आपको नहीं मिल रहा तो इट्स वेरी सिंपल, आपने जस्ट विंडोज पे क्लिक करना है और यहाँ पर आप कैरेक्टर पैनल देख रहे हैं, Ctrl+6 इसका शॉर्टकट की है। और इसके साथ ही आप अलाइन भी लेंगे और पैराग्राफ भी लेंगे, और ये तीनों पैनल्स आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं इस टाइम। पहले हम कैरेक्टर पैनल को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट ड्रॉप डाउन है उसको अगर आप ओपन करते हैं तो आपको फॉन्ट्स नजर आएंगे। जितने भी फॉन्ट आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड हैं वो सभी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, और आप अपनी मर्जी का फॉन्ट ले सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी पॉपिंस फॉन्ट लिया हुआ है तो हम यहाँ पर चेंज करते हैं, हम सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं मोंटसेरेट सर्च कर रहा हूँ और यहाँ से मीडियम वर्जन ले लेते हैं। और इसके नीचे वाला जो ड्रॉप डाउन है ये फॉन्ट स्टाइल का ड्रॉप डाउन है। ऊपर वाला जो है वो फॉन्ट फैमिली है और ये नीचे वाला उसका स्टाइल है। इसको ओपन करते हैं तो वो फॉन्ट यही रखेगा। आप यहाँ से स्टाइल चेंज कर सकते हैं, थिन, इटैलिक, एक्स्ट्रा, लाइट, रेगुलर और मीडियम। जितने स्टाइल्स आपकी फॉन्ट फैमिली में हैं, जो भी आपका फॉन्ट आप यूज कर रहे हैं उसकी फैमिली में जितने स्टाइल्स इंस्टॉल्ड हैं वो सारे आपको यहाँ पर निकाल के दे देगा। कुछ ऐसे फॉन्ट्स होते हैं जिनमें स्टाइल नहीं होता कोई भी, उनका एक ही स्टाइल होता है पूरे फॉन्ट की फैमिली का, तो उस सिचुएशन में वो नहीं देगा। और अगर आपके पास कोई ऐसा फॉन्ट फैमिली है जिसमें सभी स्टाइल्स हैं तो वो आपको यहाँ पे निकाल के दे देगा। आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं जो सा भी आप लेना चाहें। इसी के राइट साइड पर आप एक टूल देख रहे हैं, आई ड्रॉपर टूल। इसे कलर पिकर भी कहते हैं, आई ड्रॉपर भी कहते हैं। आई ड्रॉपर टूल को आप सेलेक्ट करके कलर पिक कर सकते हैं। जैसे ही आप इसको मूव करते हैं, इसके साथ ये जो एक बॉक्स बना है, कलर बॉक्स, इसमें आप देख सकते हैं ये कलर चेंज भी कर रहा है। ये वो आपको दिखा रहा है कि कहाँ पर आपका कलर पिकर है। आप अपनी मर्जी से कलर पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ग्रे पे अगर क्लिक कर देता हूँ तो वो इसका कलर ग्रे कर देगा।
मैं अंडू कर लेता हूँ यहाँ पर। मतलब उस सूरत में कि आपके पास काफ़ी एसेट्स अगर टाइमलाइन में हैं और कोई सेम कलर आप लेना चाह रहे हैं जिसका कोड नहीं पता या वो आपको बनाना नहीं आ रहा, तो आप कलर पिकर से या आई ड्रॉपर से आप वो ले सकते हैं। उसके बाद ये जो बड़ा बॉक्स है टेक्स्ट का फिल कलर है, हम यहाँ पर टेक्स्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको क्लियरली नज़र आए और यहाँ पे रख लेते हैं। इस बॉक्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने टेक्स्ट कलर का विंडो आ जाता है जिसमें बहुत सारे कलर्स हैं। ये एक बहुत बेसिक चीज़ है जो आपको नॉर्मली पता होगी कि कलर कैसे लेते हैं। यहाँ पर आपने कलर लेना है कोई भी, मैं इस तरह से कोई कलर ले लेता हूँ, कोई लाइट सा। ये दो छोटी ऑप्शंस आप देख रहे हैं, एक वाइट है एक ब्लैक है। ये डिफ़ॉल्ट कलर के लिए एक शॉर्टकट समझ लें कि दिया हुआ है। जैसे आप वाइट के ऊपर लेकर जाते हैं माउस तो वो बताता है सेट टू वाइट, सेट टू ब्लैक। अगर आपने ब्लैक पे सेट करना है या वाइट पे तो आप यहाँ से इजीली कर सकते हैं, आपको कलर विंडो खोलने का ज़रूरत नहीं है। इसके नीचे एक बॉक्स नज़र आ रहा है आपको जिसके ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, ये स्ट्रोक है। अगर आपने इसको स्ट्रोक पे सेट करना है और सॉलिड इसका ख़त्म करना है तो आप ये जो छोटा आइकॉन देख रहे हैं ये स्वैप आइकॉन है, स्वैप फिल एंड स्ट्रोक। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसने इसको स्ट्रोक में कन्वर्ट कर दिया, इसका फिल उसने ख़त्म कर दिया। हम अगेन इसको फिल की शक्ल में ले आते हैं। ओके, इसके नीचे है सेट द फॉन्ट साइज़, ये साइज़ है, यहाँ से आप साइज़ को सेट करते हैं। मैं थोड़ा सा टेक्स्ट को यहाँ पे ले आता हूँ। ये लीडिंग का ऑप्शन है, ये ट्रैकिंग है। लीडिंग एंड ट्रैकिंग में अभी आपको बताता हूँ। हम इसमें एक और टेक्स्ट ऐड करेंगे, हेलो डियर लिख लेते हैं। और इस टाइम लीडिंग जो है वो ऑटो पे है, इसमें ड्रॉप डाउन भी है, आप यहाँ से भी ले सकते हैं जितने पिक्सल्स लेना चाह रहे हैं। और इसके ऊपर आप माउस लेकर आते हैं तो दो एरो बने नज़र आते हैं, आप क्लिक करके इसको ड्रैग करते हैं तो ये नीचे ले गया, ये ऊपर ले आया। इस तरह से आप लीडिंग सेट कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिस्टेंस रखना चाह रहे हैं तो लीडिंग को बढ़ा लेंगे, कम करना चाह रहे हैं तो कम कर लेंगे। इसी तरह से ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग को ज़्यादा करेंगे तो उसको ट्रैक करेगा, उसमें फासला ले आएगा। कम करना चाह रहे हैं तो वो उसको कम भी कर देगा। उसके बाद वर्टिकली स्केल है एंड हॉरिजॉन्टली स्केल है। वर्टिकली स्केल को अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो आप ये देख रहे हैं कि वो टेक्स्ट को स्ट्रेच कर रहा है और इस तरह से कम भी करेगा। तो अगर आपका कोई टेक्स्ट एनिमेशन ऐसा है, उसकी डिमांड है इस तरह से, तो आप स्केल ज़्यादा कम कर सकते हैं टेक्स्ट का। इसी तरह से हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हैं। उम्मीद है लीडिंग ट्रैकिंग एंड हॉरिजॉन्टली वर्टिकली स्केल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये नीचे कुछ ऑप्शंस हैं, फॉक्स बोल्ड, मतलब मीन्स के एक तो बोल्ड वर्जन होगा जो टेक्स्ट का बोल्ड वर्जन होगा, यहाँ पर हम इसको बोल्ड करेंगे तो ये बोल्ड हो गया। उसके अलावा आप करैक्टर पैनल में डिफ़ॉल्ट ऑप्शन भी दिया गया है बोल्ड का, आप इस पर क्लिक करेंगे वो टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। इस ऑप्शन का फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ॉन्ट फैमिली है जिसमें बोल्ड का ऑप्शन नहीं है या उस फ़ॉन्ट फैमिली का बोल्ड वर्जन मिल नहीं रहा है या कोई भी इशू हो सकता है, तो आप इस बोल्ड को यूज़ कर सकते हैं। या बोल्ड को यूज़ करने के बाद भी और ज़्यादा बोल्ड करना है तो अभी आप इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से इटैलिक है, मतलब उसको टेढ़ा कर देगा। ऑल कैप्स है, मीन्स के सभी अल्फ़ाबेट्स को वो बड़ा कर देगा। उसके बाद स्मॉल कैप्स है, इसमें ये है कि अभी आपने देखा भी होगा इसने जो रिएक्ट किया कि जो अल्फ़ाबेट्स आपने छोटे लिखे थे उनको उसने बड़ा तो कर दिया बट उसने रखा उनको छोटा ही है। तो जो आपने ऑलरेडी खुद बड़ा लिखा था वो उसने बड़ा रखा है, ये आप देख रहे हैं उसमें साइज़ में फ़र्क आ गया थोड़ा सा। तो ये एक डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं। इस तरह से सुपर स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट है। इसके लिए हम टेक्स्ट टूल लेके क्लिक करेंगे और एक टेक्स्ट लिखते हैं हाय और साथ टू लिख लेते हैं। तो टू को सिंपली मैंने सेलेक्ट किया, सुपर स्क्रिप्ट किया तो आप देख रहे हैं उसके ऊपर आ गया। ये अक्सर आप देखते होंगे कि जो कंपनी के नेम्स अक्सर लिखे होते हैं तो एक आर लिखा होता है, उसके ऊपर दायरा बना होता है, उसका मतलब होता है रजिस्टर, तो वो छोटा नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह से यही टेक्स्ट का स्टाइल जो है वो यूज़ किया होता है। इसी को सिलेक्ट करके अगर आप सब स्क्रिप्ट करते हैं तो ये इसको नीचे की साइड ले आएगा। जैसे साइंस की बुक्स में अक्सर आप देखते हैं कि फार्मूलाज लिखे होते हैं, तो ये वही टेक्स्ट स्टाइल है। ओके, करैक्टर पैनल, आई थिंक आपके माइंड में इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और अगर आप रेगुलर कोई एनिमेशन या कोई वर्क करते हैं और फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में भी करते हैं तो यही ऑप्शंस वहाँ पर भी यूज़ होती हैं। ये बहुत बेसिक है और क्योंकि हम बेसिक डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए ये बताना आपको ज़रूरी था। उसके बाद अलाइन का ऑप्शन है, ये पैनल देख रहे हैं आप अलाइन का। हम यहाँ से एक टेक्स्ट रिमूव कर लेते हैं। तो अलाइन में अलाइन लेयर्स टू, सामने एक ड्रॉप डाउन है, इसको ओपन करें तो सिलेक्शन एंड कंपोजिशन लिखा आ रहा है, लेकिन इस टाइम सिर्फ हमें कंपोजिशन नज़र आ रहा है, सिलेक्शन ही नज़र आ रहा। तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। कंपोजिशन मीन्स के वो कंपोजिशन के हिसाब से अलाइन करेगा एंड सिलेक्शन मीन के सिलेक्शन के हिसाब से अलाइन करेगा।
तो अगर कंपोजिशन सेलेक्ट है, आप इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर करते हैं तो ये पूरी कंपोजिशन के हिसाब से आप देख रहे हैं उसने इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दिया और इस तरह से वर्टिकली सेंटर कर दिया। और इसी तरह से अलाइन लेफ्ट भी कर सकते हैं आप, अलाइन राइट भी कर सकते हैं, अलाइन टॉप कर सकते हैं एंड अलाइन बॉटम भी कर सकते हैं। हम सेंटर में ले आते हैं तो सिलेक्शन के लिए हमने एक टेक्स्ट यहाँ पे रखा और इसके साथ एक शेप बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा शेप है और ये शेप हमारा यहाँ पर है और टेक्स्ट यहाँ पर, इनको हमने सेंटर करना है। तो आप शिफ्ट को प्रेस करके होल्ड करेंगे और दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, ये टाइमलाइन में सिलेक्ट कर लेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि अलाइन लेयर्स टू, यहाँ पर सिलेक्शन आ गया। अगर नहीं भी है तो सिलेक्शन आपने सेलेक्ट करना है, आप इसे हॉरिजॉन्टली अलाइन करेंगे तो ये दोनों एसेट्स एक दूसरे के हिसाब से सेंटर हो जाएंगे और वर्टिकली करेंगे तो भी ये सेंटर हो जाएंगे। ये था सिलेक्शन। और अगर आपने कंपोजिशन के हिसाब से करना है तो कंपोजिशन सेलेक्ट करना है और इस तरह से आप सेंटर कर लेंगे और बाकी की ऑप्शंस मैंने आपको बता दी हैं। इसके बाद है पैराग्राफ। ये जो हमने लिखा है ये एक पैराग्राफ की शक्ल में लिखा जा रहा होता है जो टेक्स्ट होता है। तो इस टाइम ये सेंटर है। सेंटर कैसे है कि जैसे ही मैं लाइन छोड़ता हूँ तो ये आप देख रहे हैं कि ये सेंटर से लिखना स्टार्ट करेगा इस तरह से। तो हम इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल ए शॉर्टकट की है, ऑल सेलेक्ट का आप माउस के साथ भी कर सकते हैं। तो अगर हम इसे अलाइन लेफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट से लिखना स्टार्ट करेगा। हम इंटर करते हैं, यहाँ पर हम नेक्स्ट लिखेंगे तो वो लेफ्ट से स्टार्ट करेगा। इसी तरह से अगर राइट कर लेते हैं अभी वो राइट से लिखना स्टार्ट करेगा। हम लेफ्ट कर लेते हैं क्योंकि इंग्लिश लेफ्ट से लिखा जाता है, बट ये ऑप्शन है यूज़ के लिए। अभी हम इस टेक्स्ट को यहाँ पे रखते हैं और अगेन आप टेक्स्ट टूल लेंगे। तो अभी हम पैराग्राफ बनाते कैसे हैं? सो सिंपल, जस्ट आपने क्लिक करना है और ड्रैग करना है इस तरह, जैसे शेप बनाते हैं जितने हिस्से पे पैराग्राफ बनाना है तो ये एक पैराग्राफ बना देगा। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे, हम टेक्स्ट का साइज पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। मैंने लिखा हेलो दिस इज टेक्स्ट, तो ये पैराग्राफ में लिखो होगा। मीन्स के अगर आप लाइन छोड़ के लिखते हैं, हम इसकी लीडिंग सेट कर लें पहले। तो अगर आप लिखते लिखते इस तरह से नीचे पहुंच जाते हैं तो ये इस बॉक्स के अंदर ही लिखेगा, मतलब उसके बाहर भी लिखेगा। फिर आपको इसको बड़ा करना होगा थोड़ा। अगर आप नीचे तक लिखते हैं या जितना आपने लिखना है या जितनी आपकी स्पेस है आपके डिज़ाइन के हिसाब से आप इसे इस तरह सेट कर सकते हैं। तो ये पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के अंदर ही लिखेगा। सिलेक्शन टूल लिया हमने, ये हमारा पैराग्राफ है। अगेन पैराग्राफ में आगे यहाँ पर ये 4 ऑप्शंस हैं जस्टिफाई की। तो पहला ऑप्शन है जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। अभी हम यहाँ पर 1-2 लाइंस को लिखते हैं, फिर ही आपको समझ आएगा। मैंने यही लाइन को कॉपी कर लिया और यही लाइन में बार बार पेस्ट कर लूँगा। ओके, तो इस टाइम हमने ऑप्शन सेलेक्ट किया जस्टिफाई लास्ट लेफ्ट। तो ये आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली तीनों लाइंस में जो डिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली बन गया। ये तीनों लाइंस एक जैसी हो गई और लास्ट वाला टेक्स्ट लेफ्ट पर आ गया। ठीक है, इस तरह से जितना मर्जी बड़ा पैरा हो वो एक जैसा होगा। और अगर आप इसे जस्टिफाई लास्ट सेंटर्ड करते हैं तो लास्ट वाला सेंटर में आ जाएगा, आपकी लाइंस एक जैसी रहेंगी। इसी तरह से राइट करते हैं तो वो राइट पे आ जाएगा। और एक लास्ट ऑप्शन है जस्टिफाई ऑल। अगर आप जस्टिफाई ऑल करेंगे तो ये देखें उसने टेक्स्ट को पूरा लंबा करके लिखा है यहाँ पर कि उसने सारी लाइंस को बिल्कुल एक जैसा रखना है। पैराग्राफ को हम डेल करेंगे, हेलो डियर को रखेंगे। अभी हम टेक्स्ट लेयर की तरफ आएंगे। ये हमारा टेक्स्ट लेयर है, इसको हम एक्सपेंड करते हैं। हमें 2 ऑप्शंस नजर आते हैं, टेक्स्ट एंड ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट एपिसोड में पढ़ा था, बहुत बेसिक चीज़ है ट्रांसफॉर्म। तकरीबन हमें हर लेयर में देखने को मिलेगी क्योंकि ओपेसिटी, रोटेशन, स्केल, पोजीशन एंड एंकर पॉइंट के बगैर एनिमेशन नामुकम्मल है। आई मीन्स ट्रांसफॉर्म के बगैर। ट्रांसफॉर्म हर लेयर में आपको नजर आएगा। ट्रांसफॉर्म का आपको पता है। इसको हम क्लोज कर देते हैं। हम टेक्स्ट को एक्सपेंड करते हैं, हमें पाथ ऑप्शंस एंड मोर ऑप्शंस नजर आती हैं। पाथ ऑप्शंस को एक्सपेंड करेंगे तो आपको पाथ नजर आएगा और सामने एक ड्रॉप डाउन है जिसमें इस टाइम कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा, सिर्फ नन नजर आ रहा लिखा हुआ आपको। अगर आप टेक्स्ट लेयर पर मास्क बना लेते हैं तो फिर यहाँ पर मास्क आ जाता है, या कोई और लेयर है तो वो लेयर आपको यहाँ पे नजर आएगा। ये थोड़ा सा मुश्किल नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा सा इसमें है कि ये अभी बेसिक्स में नहीं आ सकता। इसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, बाकायदा आपको प्रैक्टिकली समझाने वाली चीज़ है। मोर ऑप्शंस को एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर आपको एंकर पॉइंट ग्रुपिंग नजर आता है जिसमें 4 ऑप्शंस हैं, करैक्टर, वर्ड, लाइन एंड ऑल। और इसी तरह से फिल एंड स्ट्रोक है, पर करैक्टर पैलेट है, ऑल फिल्स ओवर ऑल स्ट्रोक। ये सारी ऑप्शंस
हम प्रैक्टिस के दौरान डिस्कस करेंगे, बिकॉज जब हम एनिमेशन बनाएंगे। बट यहाँ पर मैं आपको टेक्स्ट को बेसिक एनिमेट करना बताऊंगा कि बेसिक हम कैसे एनिमेट करते हैं। तो आपको एनिमेट लिखा नज़र आ रहा है, उसके साथ एक प्ले बटन सा एक आइकॉन नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करते हैं तो एक पैनल ओपन होता है आपके सामने, जिसके सबसे ऊपर इनेबल पर कैरेक्टर 3D लिखा हुआ है कि जो आपके कैरेक्टर्स हैं, जो आपका जो वर्ड्स हैं, जो आपके अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको आपने 3D में अगर एनिमेट करना है तो जब हम 3D को डिस्कस करेंगे तब हम इस ऑप्शन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा ये सारी ऑप्शंस हैं, इसमें फिल स्ट्रोक आप ले सकते हैं और ये सारी ऑप्शंस हैं जो टेक्स्ट की एनिमेशन में यूज़ होती हैं। बट बेसिक एनिमेशन क्या है टेक्स्ट का, हम वो डिस्कस करने वाले हैं। टेक्स्ट एनिमेशन में क्या होता है कि टेक्स्ट ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो वो पोजीशन लगा हुआ है उसमें, और अगर छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा हो रहा है तो इसका मतलब स्केल लगा हुआ है, और अगर रोटेट हो रहा है तो रोटेशन लगा हुआ है, अगर टेक्स्ट स्क्यू करके एनिमेट हो रहा है तो स्क्यू लगा हुआ है। तो हम एक बहुत बेसिक सा एक एनिमेशन बनाएंगे टेक्स्ट का। उसमें सबसे पहले हम पोजीशन लेंगे और आप अगेन एनिमेट पे क्लिक करेंगे, स्केल लेंगे, अगेन एनिमेट पे क्लिक करेंगे, ओपेसिटी लेंगे। तो हम स्केल, पोजीशन एंड ओपेसिटी के साथ एनिमेट करने जा रहे हैं। जब आप ये 3 ऑप्शंस लेते हैं तो एनिमेटर 1 यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये एक पैनल बनता है, इसमें रेंज सेलेक्टर 1 लिखा हुआ है। हम इस तरह के बहुत सारे एनिमेटर्स भी बना सकते हैं। तो जब कोई बहुत हैवी टेक्स्ट एनिमेशन आपने बनाना हो तो ये ड्रॉप डाउन हम एक्सपेंड करते हैं, रेंज सेलेक्टर 1, इसमें एडवांस है, ऑफसेट है, एंड स्टार्ट है। तो अभी हम बात करेंगे बेसिक एनिमेशन की, बेसिक टेक्स्ट एनिमेशन की। की फ्रेम्स के बारे में अभी हमने डिटेल में डिस्कस नहीं किया, बट आपको की फ्रेम्स की हाउ नाउ होगी। आपने गौर की फ्रेम पर नहीं, टेक्स्ट पर रखना है, टेक्स्ट लेयर पर रखना है। वो इसलिए कि आप डबल माइंडेड ना हो जाए। की फ्रेम्स जब हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आपने जस्ट देखना है कि की फ्रेम लगाया मैंने, ठीक है, और वो एनिमेट हो गया। तो ये टाइम इंडिकेटर इस टाइम 0 ड्यूरेशन पर है। स्टार्ट पर की फ्रेम लगाया, उसका वैल्यू 0 है, और 1 सेकंड तक उसको हम 100 कर देते हैं। इसमें सबसे पहले आप ओपेसिटी को 0 कर देते हैं। तो ये टेक्स्ट इस तरह से एनिमेट हो रहा है। तो ओपेसिटी को 0 क्यों किया? ओपेसिटी को अगर हम फुल रखेंगे, या आप इसमें देख रहे हैं कि टेक्स्ट टाइप पर घूम रहा है, ठीक है, बट वो एनिमेट होता नज़र नहीं आ रहा। वो इसलिए ओपेसिटी इसका 100% है। जब इसका ओपेसिटी हम 0 करेंगे तो फिर ये एनिमेट होगा, क्योंकि जब ओपेसिटी पूरा है तो वो ट्रांसपेरेंट में गया ही नहीं, और अगर वो ट्रांसपेरेंट में टेक्स्ट गया ही नहीं तो वो एनिमेट होता कैसे नजर आएगा? ये एनिमेट तो हो गया है और ये प्ले भी हो रहा है, ये आप देख रहे हैं, बट नजर नहीं आ रहा क्योंकि उसका ओपेसिटी 100% है। तो इसलिए हम जब भी टेक्स्ट एनिमेट करते हैं ओपेसिटी लाजमी लेते हैं। कुछ प्लेसेस पर कुछ ऐसी एनिमेशंस भी टेक्स्ट में बनती हैं जिसमें नहीं भी ओपेसिटी लेते, बट मोस्टली ओपेसिटी का यूज होता है। तो ओपेसिटी आप 0% कर देंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट एनिमेट हो रहा है। हमने 1 सेकंड पर किया, 0 ड्यूरेशन पर, उसका स्टार्ट वैल्यू 0 है। जैसे ही वो 1 सेकंड पर जाएगा वो 100% हो जाएगा। अगर हम 100 से थोड़ा कम कर देते हैं तो वो वहीं पे स्टॉप रहेगा, और आगे काफ़ी आगे ड्यूरेशन ले जाकर अगर 100 कर देते हैं तो वो इसी तरह से इस की फ्रेम तक 59% तक जाएगा, क्योंकि वो ज़्यादा डिस्टेंस है तो वो बहुत स्लोली वहाँ तक पहुँचेगा। लास्ट की फ्रेम को डेल कर लेते हैं और इस की फ्रेम को 100% कर देते हैं। उसके बाद पोजीशन है, इसमें जो लेफ़्ट साइड के आपको 0.0 नज़र आ रहा है ये अप एंड डाउन के लिए है, और लेफ़्ट साइड वाला जो है ये लेफ़्ट एंड राइट के लिए। हम थोड़ा सा इंडिकेटर पीछे ले आएंगे ताकि आपको नज़र आए कि पोजीशन किस तरह से वर्क कर रहा है। हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके जाना चाहते हैं, लाइक यहाँ तक, तो ये नीचे से एनिमेट हो के ऊपर आएगा, और साथ अगर थोड़ा सा राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये इस तरह से एनिमेट होगा। इसी तरह से स्केल अगर आप 100 से थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं तो स्केल ज़्यादा से कम होगा, और स्केल को अगर आप कम कर देते हैं तो वो कम से ज़्यादा होगा। स्केल पोजीशन आपको समझ आ गया। ये एक बहुत ही सिंपल सा एक टेक्स्ट एनिमेशन है। मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि टेक्स्ट एनिमेशन बनाते कैसे हैं, टेक्स्ट एनिमेट होता कैसे है, बट ये टेक्स्ट एनिमेशन नहीं है। टेक्स्ट एनिमेशंस जब बनेंगी आप देखेंगे कि टेक्स्ट एनिमेशन किस तरह से बनती है, और उनमें कितना ज़्यादा वर्क भी किया जा सकता है और कितना कम भी किया जा सकता है टेक्स्ट एनिमेशन में। एडवांस का एक पैनल रह गया, हम उसको डिस्कस करते हैं अभी। आप एक्सपेंड करते हैं एडवांस को, यहाँ पर शेप के सामने सिक्योर लिखा है, आप इसको ओपन करके रैंप अप अगर कर लेते हैं तो ये रैंप अप हो के आएगा। तो राइट एनिमेशन के लिए राइट ऑप्शन का होना ज़रूरी है,
कि आप कौन सा ऑप्शन कहाँ यूज़ कर रहे हो और किस तरह का एनिमेशन है। ये सभी ऑप्शंस को आपने देखना है, उसके बाद आपने उस एनिमेशन को फाइनल करना होता है। तो ये काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, प्रैक्टिस में आगे चल के हम इनको मज़ीद इनके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। इसमें ईज, हाई, लो, रैंडमाइज भी है। रैंडमाइज तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि अगर आप रैंडमाइज ऑर्डर पर क्लिक करके ऑन कर देते हैं तो ये रैंडमली प्ले होगा लाइक दिस, और अगर रैंडमाइज ऑफ है तो फिर ये तरतीब से। तो ये एक बहुत सिंपल मेथड के थ्रू मैंने आपको टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट एनिमेशन की बेसिक्स आपको बताई हैं, बट टेक्स्ट एनिमेशन के लिए बहुत लंबा पीरियड है। अगर हमने सिर्फ आपको डिस्कस करना हो तो मैं बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डालना चाह रहा आप पे कि आप इसके ऊपर सिर्फ प्रैक्टिस करें। टेक्स्ट टूल और टेक्स्ट एनिमेशन की बेसिक्स मैंने आपको बता दी, उनमें काफ़ी ऑप्शंस है। आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद उनको चेक करेंगे, ऑप्शंस को यूज़ करेंगे, तो आपको मज़ीद उसकी समझ आएगी। प्रैक्टिस ज़रूर करें, बट जब हम टेक्स्ट एनिमेशन बनाना स्टार्ट करेंगे तो फिर टेक्स्ट एनिमेशन में बहुत ज़्यादा की फ्रेम्स और बहुत ज़्यादा एनिमेटर्स लाइक 5-5, 6-6 एनिमेटर्स बनाकर उसमें बहुत हैवी एंड बहुत अच्छे तरीके से टेक्स्ट एनिमेशन बनाई जा सकती हैं। बट ये सिर्फ बेसिक्स थी, तो आप बेसिक्स के ऊपर ध्यान दें और प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह यही प्रैक्टिस एक दिन आपको बिगिनर से एक्सपर्ट बनाएगी। एक चीज़ जो हमारी रह गई थी हम उसको डिस्कस कर लेते हैं लास्ट पर। वर्टिकल टेक्स्ट, जस्ट आपने क्लिक किया, ये वर्टिकल में लिखेगा इस तरह से। ओनली इस ऑप्शन में इस चीज़ का फ़र्क है कि हॉरिजॉन्टली इस तरह से जो हम नॉर्मली लिखते हैं, और वर्टिकली अगर आपने लिखना हो तो इस तरह से वो लिखेगा वर्टिकली। ये बहुत रेयर है कि वर्टिकली लिखना पड़े, बट अगर लिखना हो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि ये सिर्फ 1-2 लाइन में डिस्कस किया जा सकता है ये टूल। बाकी अदर सारी ऑप्शन सेम हैं, जो इस टेक्स्ट पे यूज होंगी वही इस पे होंगी, तो आप प्रैक्टिस जरूर करें। ये था हमारा एपिसोड 5। आज हम टेक्स्ट एनिमेशन की बेसिक्स एंड टेक्स्ट टूल पर पहुंच गए हैं। आज हमने पैराग्राफ, अलाइन, कैरेक्टर पैनल, बेसिक ऑफ टेक्स्ट एनिमेशन डिस्कस कर लिया है। इसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। जस्ट 2 से 3 एपिसोड, मैक्सिमम 2 या 3 एपिसोड तक हमारी बेसिक्स डिस्कशन होगी। उसके बाद हम प्रैक्टिस में उतर आएंगे और प्रैक्टिस में फिर बहुत एनिमेशंस बनेंगी। हैवी से हैवी हम आसान से स्टार्ट करेंगे, हैवी तक जाएंगे। जो भी ऑप्शंस हमने डिस्कस किए हैं वो सारी उसमें यूज होंगी, इफेक्ट्स यूज होंगे, और टेक्स्ट एनिमेशन बहुत अलग किस्म की हम बनाएंगे इंशाल्लाह। सो आज का एपिसोड आपको कैसा लगा आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है। ट्विटर पे मुझे प्लीज फॉलो कर लीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह निगहबान।